एक कमरा छोड़ दो जेठानी जी, एक कमरे से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे भी आपका परिवार छोटा है तो आपको एक कमरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमारा परिवार इतना बड़ा है तो हमें रहने के लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए ना। तुम्हारा परिवार बड़ा है उसमें हमारी गलती है क्या? हाँ, क्यों छोड़ दें हम एक कमरा? जब हम बड़े हैं और तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है हमारे लिए एक कमरा नहीं छोड़ सकते, तो हम क्यों छोड़ दें तुम्हारे लिए एक कमरा? हमें भी उस कमरे की उतनी ही ज़रूरत है तुम्हें जितनी ज़रूरत है। जैसे तुम नहीं छोड़ सकते वैसे हम लोग भी वो कमरा नहीं छोड़ सकते। हाँ हाँ, ये सही कह रही है। एक कमरे से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, छोड़ दो तुम लोग एक कमरा। जब एक कमरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप ही छोड़ दीजिए ना। आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं वो एक कमरा? एक कमरे की बात कर रहे हैं, आपके लिए तो मैं एक सीढ़ी तक ना छोड़ूं, एक कमरा छोड़ दूं आपके लिए। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं तो ईंट से ईंट बांट के तभी दम लूंगी। एक ईंट भी आपके हिस्से में ज्यादा नहीं जाने दूंगी। आखिर हम बड़े हैं, पूरी जिंदगी की कमाई हमने इस घर में लगा दी है, और आप लोग बैठे बैठे खा रहे हैं। ऊपर से तो भी आप लोगों को बराबर हिस्सा चाहिए। कहीं संतोष नहीं कर सकते आप लोग? हाँ हाँ, बस सारी कमाई आप ही ने लगा दी है। और मैं इतने दिनों से जो कमा रहा हूँ वो पैसे तो मैंने ऐसे ही उड़ा दिए हैं ना हम दोनों के शौक में। हमने तो कभी घर में 1 रुपए दिए नहीं है, जो ऐसी बात कर रही हो आप। कहाँ दिए, किसे दिए, मुझे क्या पता। मेरे हाथ में तो कभी 10 रुपए नहीं रखे आपने। अरे आप होती कौन है, आपके हाथ में क्यों रखेंगे वो पैसे? मैं क्या मर गई हूँ क्या? हाँ, मर ही जाती तो ही ठीक था। ना आती ना इस घर में झगड़ा होता। जब से तू आई है तभी से इस घर में झगड़े हो रहे हैं। तू नहीं थी तो हम लोग सुख शांति से जीते थे। तब तक देवर जी का दिमाग भी सही था। जब से तू यहाँ आई है तभी से ये बड़बड़ करने लगे हैं। नहीं तो ना पहले कुछ बोलते थे ना कुछ करते थे, शांति से रहते थे, हमारा परिवार खुशी था। हाँ हाँ, नौकरों की तरह रहते थे तो अच्छा लगता था। अब अपना हक लेने लगे हैं तो सबको बुरा लगेगा। हम तो नहीं छोड़ेंगे ये कमरा, चाहे जो हो जाए। ये कमरा हमें ही मिलेगा क्योंकि हम लोग बड़े हैं। समझ में बात आई छोटे? हाँ हाँ, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं छोड़ोगे आप लोग ये कमरा। ये कमरा हम लोगों का है। अगर उस कमरे में आप लोगों ने पैर भी रखे ना तो मैं आप लोगों के पैर तोड़ दूंगा, ये बात ध्यान में रखना। देख रहे हो ये छोटा होकर के कैसी बातें कर रहा है। कह रहा है कि आपके पैर तोड़ देगा। देखो कैसे जुबान चल रही है। पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया हम लोगों ने, परवरिश की, और आज ये हम लोगों के सामने ही कैसे चपड़ चपड़ बोल रहा है। बीबी की बातों में आकर हम लोगों की टांगे तोड़ेगा तू। तू टांगे तोड़ेगा और मैं देखती रह जाऊंगी क्या? जिंदगी भर यही किया है और यही करूंगी क्या? रुक जा, झाड़ू लाती हूँ और तेरे हाथ पैर मैं तोड़ती हूँ। मैं दिखाती हूँ क्या होता है भाभी। हाँ हाँ, तू मेरे पति की टांगे तोड़ेगी और मैं क्या देखती रहूंगी क्या? मैंने भी कोई हाथों में चूड़ी पहन के नहीं रखी है। मैं भी ना 2 की 4 दूंगी, समझ के रखना। हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना कोई मेरे पति को। रुक जा अभी, इसकी और तेरी बोलती तो मैं तुरंत ही बंद करती हूँ। अभी तुम लोग मुझे जानते नहीं हो मैं कितनी खतरनाक हूँ। रुको तो बताती हूँ तुम लोगों को अब मैं। अरे लाला, मैं बताता हूँ इन दोनों को। हाँ, बहुत चपड़ चपड़ जुबान चलने लगी है। हाँ, बड़ों की इज्जत करना भूल गए हैं। कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए इन्हें मैं सिखाता हूँ। जेठ जी, हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भी भूल जाऊंगी कौन बड़ा है या कौन छोटा। अगर मेरे पति को एक बार भी किसी ने उंगली तक उठाई ना, फिर मैं जो करूंगी वो मैं ही जानती हूँ, ये समझ के रखना। हाँ हाँ, हाथ लगा के तो बताओ। मैंने भी कोई हाथ में चूड़ियाँ पहन के नहीं रखी है। मैं भी दोनों को देख लूँगा। फिर जैसे को तैसा ही मिलेगा। फिर मत कहना कि हम पढ़े हैं हम पढ़े हैं। अरे बच्चों, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो एक कमरे के लिए? मारा पीटी कर रहे हो, भाई भाई का रिश्ता खराब कर रहे हो। हमारे बुजुर्ग क्या जाते समय अपना घर सामान या जमीन लेकर गए हैं जो हम लोग अपने साथ ले जाएंगे? ये कमरा यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। हाँ, कमरा तो बहुत दूर की बात है, तुम लोग अपने साथ एक सुई भी नहीं ले जा पाओगे। बिना मतलब भाई भाई का रिश्ता मत खराब करो। और तो और तुम्हारा परिवार इतना छोटा है, तुम लोग चाहो तो एक कमरे में आ सकते हो। दुनिया के कई लोग एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं और वो लोग उस कमरे में खुश हैं। तुम लोगों को इतना बड़ा घर मिला है, एक छोटे से कमरे के लिए भाई भाई से लड़ रहे हो। उसका तुम लोग मुझे लगता भी नहीं इस्तेमाल करोगे, ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। बिना मतलब झगड़ा कर रहे हो, मत झगड़ा करो बच्चों, ये गलत बात है। भाई भाई हो, बैठ के आराम से घर में समझ लो। बिना मतलब घर के बाहर ये हल्ला करना बच्चों, ये बात ठीक नहीं है। मेरी बात समझो। अरे बुढ़ऊ, जब तुझे कुछ पता नहीं है तो बीच में आके चप चप करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, जब अता पता कुछ है नहीं आकर के यहीं खड़े हो जाएंगे तमाशा देखने के लिए। भले मार खाएं तो खाएं लेकिन तमाशा घुस कर जरूर देखेंगे।
और जब ये मेरा बड़ा भाई होकर के कमरा नहीं छोड़ रहा है तो मैं छोटा भाई होकर के वो कमरा क्यों छोड़ूं? भले मेरे वो काम कमरा आए चाहे ना आए, लेकिन मैं इस घर की एक ईंट तक नहीं छोड़ूंगा। पहले तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन इन लोगों का व्यवहार देख करके मैं उस कमरे को नहीं छोड़ूंगा। हाँ चाचा जी, आप नहीं जानते ये लोग कैसे हैं, तो हमारे बीच में ना आइए और ना बोलिए, ये हमारे घर की बात है। और मुझे ऐसे भाई की ज़रूरत नहीं है जो मेरे सामने भाभी के कहने पर झाड़ू लेके खड़ा हो जाए मुझे मारने के लिए। अरे बच्चों, या तो वो कमरा छोड़ेगा या तो तू छोड़ेगा। और अगर ऐसे ही झगड़ा चलता रहा तो ना वो कमरा तुझे मिलेगा ना तुझे मिलेगा, ना वो इस्तेमाल कर सकेगा ना तू इस्तेमाल करेगा। इस बात को समझने की कोशिश कर। अगर किसी को इस्तेमाल करना है तो संतोष करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। और नहीं हो रहा तुम दोनों से में बंटवारा तो एक काम करो, कुछ समय के लिए तुम रख लो, कुछ समय के लिए तुम रख लो, या दोनों भाई मिलकर उसे जब जिसे काम लगे वो इस्तेमाल कर लो। ये कोई इतनी कीमती चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम लोग मारा पीटी करने के लिए उतर रहे हो। चाचा जी, आपको सीख देने के लिए यहाँ किसने रोका है? हाँ, बिना मतलब आप यहाँ उंगली क्यों कर रहे हैं? हम दोनों के घर की बात है, हम लोग अपने में समझ लेंगे। आपको क्या ज़रूरत है यहाँ बीच में खड़े होकर के कब से प्रवचन दे रहे हैं आप? हाँ, हमने आपको बुलाया है क्या? हाँ हाँ, जाइए आप यहाँ से। यहाँ खड़े होकर के पंचायत मत करिए। ये हमारे घर का मामला है, हम लोग समझ लेंगे। मैं तो सोच रहा था तुम लोग समझदार हो। यहाँ खड़े होकर के किसी छोटे मोटे बात पे बहस हो रही है तुम लोगों की, और यहाँ तुम लोगों को देख रहा हूँ तो मार पिटाई पे उतर पड़े हो। अपने घर की इज्जत तुम लोग खुद बाहर नीलाम कर रहे हो। जो करना है घर के अंदर जाके करो, घर के बाहर निकल कर तुम्हें ये सब करके अपने घर की बेइज्जती करवाने की क्या ज़रूरत है? यही समझाने में आया था। नहीं समझना है मत समझो, भाड़ में जाओ। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई। हाँ, तुझे मैं समझा रहा हूँ, वो तुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाद में तू पछताएगा और कहेगा भी कि भैया तुम ही सही थे। हाँ, लेकिन आज तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। मुझ कौन सा बड़ा भाई? किसका बड़ा भाई? अगर आप मेरे बड़े भाई होते ना तो आप खुशी खुशी वो कमरा छोड़ देते अपने छोटे भाई की खुशी के लिए। लेकिन आपको वो कमरा ज़्यादा प्यारा है, अपना छोटा भाई प्यारा नहीं है। समझे? आए हैं बड़े मेरे बड़े भाई बनने। बड़ा भाई बनना है तो छोड़ दीजिए वो कमरा, तो मैं मान लूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं। क्यों नहीं छोड़ते आप वो कमरा? हाँ हाँ, सब कुछ आप ही के लिए छोड़ दें। कभी घर में 1 रुपया आपने नहीं दिया, जब से कमा रहे हैं, कभी अपनी बीबी को लेकर यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहाँ घूम रहे हैं। हमारी तो पूरी जिंदगी इसी घर को बनाने में लग गई और घर का खर्चा निकालने में लग गई। आज तक हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, ना कभी कुछ कहीं बाहर खाने गए। और इनके मैडम के देखो, रोज देखो कहीं यहाँ घूमने जाएंगे, कभी वहाँ घूमने जाएंगे, कभी ये मंगा के खाएंगे, कभी वो मंगा के खाएंगे। बच्चों के 10 नखरे वो अलग। हमारे बच्चे तो घर की रोटी खा के बड़े हुए हैं, और आपके बच्चे पिज्जा, मंचूरियन, चाउमीन, ये वो सब फलनवा ढिकनवा सब खाते हैं। हमारे बच्चे नहीं जानते क्या खाना, लेकिन हमारा जिंदगी पूरी इसी घर में के खर्च में ही बीत गई, फिर भी हमें घर का एक कमरा नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, भाभी सही कह रही हैं। भाभी तो कहीं बाहर कभी घूमने गई ही नहीं, लेकिन गहने और जेवर देखो हमेशा लदे रहते हैं। हाँ, 10 तोला गहना बिना पैसा बचाए ही इन्होंने बना लिया। सारे पैसे जब घर खर्च में चले जाते थे, तो ये 10 तोले सोने कहाँ से बनवा लिए आपने? जरा मैं भी तो जानूं। बनवा के तुमने भी बहुत कुछ रखा है, बस ये है कि तुम निकाल के पहनती नहीं हो। मैं शौकीन हूँ, मैं अपना सब पहनती हूँ। मेरे गहनों पे तो नजर डालना भी मत, तुमने बनवा कर नहीं दिए हैं। समझी कि नहीं? ये सब मेरे शादी के गहने हैं और मेरी मम्मी के घर के गहने हैं। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें एक कान का छोटा सा रिंग भी नहीं दिया, उसमें मेरी गलती है क्या? मेरे घर वाले अच्छे हैं जो मुझे कुछ न कुछ देते रहते हैं। हाँ हाँ, वहाँ से जाके चुरा चुरा के बनवा के लेके आती हो और कह रही हो मेरी मम्मी ने दिया है। हाँ, कितना तुम्हारी मम्मी देती है क्या मैं जानती नहीं हूँ क्या? सुन रहे हो? कहते थे ना बहुत सीधी है, कैसे चपड़ चपड़ कैची की जैसे इसकी जुबान चल रही है। देख रहे हो कि नहीं अपनी आँख से? अरे इधर क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग इधर घर के बाहर? सारे मोहल्ले के लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे हम लोगों के बारे में कि छोटी छोटी चीज़ को लेकर के इनके घर में झगड़ा होता है। चलो तुम सब अभी घर के अंदर चलो, जो भी कुछ होगा अंदर चल के बातें करो, यहाँ घर के बाहर बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मम्मी जी, घर के भीतर बहुत बात हो गई, बहुत दिन से ये बात चल रही है। अगर घर के भीतर ये बात खत्म होने वाली होती ना, तो कब की खत्म हो गई होती। आज इतने दिन हम लोगों को आकर के बाहर रोड पे खड़े होकर के ये नहीं करना पड़ता। अगर आपने फैसला बराबर किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। वो बड़ा कमरा देवर जी लेने की बातें कर रहे हैं, हक हम लोगों का है। वो बड़ा कमरा हमें मिलना चाहिए, ना कि देवर जी को। मेरे संस्कार तो ऐसे नहीं थे मेरे बच्चों कि तुम लोग एक कमरे के लिए रोड पर उतर आओ और भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो जाए। अरे जिस भाई के साथ तुम खेले कूदे, तुम्हारा बचपन बीता, साथ में खाए उठे बैठे, उस भाई के लिए तुम एक कमरा नहीं छोड़ सकते?
उस एक कमरे में ऐसी क्या खास बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग अपना रिश्ता तोड़ सकते हो उस कमरे के लिए, लेकिन भाई होकर के एक कमरा नहीं छोड़ सकते अपने भाई के लिए। ये घर, ये जमीन, ये जायदाद, ये पैसे, ये जेवर, ये सब यहीं रह जाएगा, कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाला है। हाँ, भाई को भाई के साथ प्रेम से रहना चाहिए। ये प्यार, ये व्यवहार और ये सब यादें हम लोगों के साथ ज़िंदगी भर रहेंगी, ना कि ये कमरा, ये घर। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग जब ये अपना घर कमरा नहीं ले जा सके, अपनी ज़मीन नहीं ले जा सके, तो हम लोग कहाँ से इसे ले जा पाएंगे। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और इस घर का क्या है, ये घर तुम्हारे पापा ने बनवाया था तुम दोनों के लिए, ताकि तुम दोनों इसमें प्यार से रह सको। और जब तुम लोग इसमें प्यार से रहोगे ही नहीं, इसी में बंटवारा हो जाएगा, तो उनकी आत्मा क्या गवाही देगी कि मेरे बच्चों के लिए मैंने इतने प्यार से घर बनवाया था कि जिसमें वो प्यार से रह सके। उस घर के लिए वो आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, ऐसे रोड पे उतर आ गए हैं, उनकी बनाई हुई इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। तुम्हें पता है, तुम लोग छोटे छोटे थे, मैं एक को मारती थी तो दूसरा रोता था। अगर एक को खाना ना दूँ, गुस्सा करूँ उसके ऊपर, तो दूसरा आके खड़ा हो जाए कि नहीं मम्मी, अगर तुम छोटे भाई को खाना नहीं दोगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरे हिस्से का खाना तुम छोटे भाई को दे दो। अपने हिस्से की थाली में से रोटी निकाल कर अपने हाथों से छोटे भाई को खिलाने वाला तू ही था, और आज तू ही अपने छोटे भाई के लिए एक कमरा नहीं बर्दाश्त कर सकता। और अगर मैं तुम दोनों में से किसी एक को मारती थी तो दूसरे को आंसू आते थे, दूसरा आकर खड़ा हो जाता था, नहीं भैया माँ, भैया को मत मार, भैया को मत मार माँ, भैया को मत मार, जोर जोर से रोता था जब तक मैं मारना ना बंद करती थी। और आज ऐसा दिन आ गया है कि तुम दोनों एक दूसरे को मारना चाह रहे हो। एक थाली में बैठ के खाने वाले भाई, अगर मैं खाना निकाल देती थी ना, तो तुम दोनों एक दूसरे का इंतजार करो। वो कहता था बड़े भैया को आने दो तब खाऊंगा, और बड़ा कहता था छोटे भाई को आने दे माँ तब खाऊंगा, उसके बिना मेरा पेट नहीं भरता। और आज तुम दोनों का व्यवहार ऐसा हो गया है कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हो। क्यों बच्चे, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मेरी परवरिश पे उंगली उठा रहे हो? कितने प्यार से मैंने तुम लोगों को पाला है। ऐसा दिन देखूंगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अगर मुझे पता होता ना कि मैं तुम लोगों की वजह से ऐसा दिन देखूंगी, ऐसे तुम लोग रोड पे आके खड़े होके मारा मारी करोगे ना, तो मैं पहले ही मर जाती, तो ही अच्छा होता। माँ, मैं तो इसे कह रहा हूँ कि तू वो छोड़ दे कमरा, तुझे उस कमरे की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ माँ, मैं भी यही कह रहा हूँ भैया को कि छोड़ दो आप वो कमरा, आपको उस कमरे की ज़रूरत नहीं है। हमारा परिवार बड़ा है, हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। आप क्या करोगे इस उम्र में इतना बड़ा कमरा लेकर के? हाँ, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। तुम दोनों छोटे थे ना तभी अच्छा था, अब बड़े हो गए हो ना तब ऐसी बातें कर रहे हो। एक को खिलौना लाती थी ना तो दोनों साथ में खेलते थे। अगर एक का खिलौना टूट जाता था ना तो दूसरा भाई अपना खिलौना दूसरे भाई को दे देता था कि मेरा भाई रोए ना, मेरे भाई को तकलीफ ना हो खिलौने के लिए। और आज तुम लोग ऐसा कर रहे हो किस लिए? वो एक सीमेंट के कमरे के लिए, एक ईंट के कमरे के लिए ऐसा कर रहे हो? जिस मोहल्ले में, इस रोड पे आकर तुम लोग खड़े हुए हो ना, इसी घर में तुम्हारी परवरिश हुई है। अगर किसी एक भाई का किसी दूसरे से झगड़ा हो जाता था ना तो दूसरा भाई आकर खड़ा हो जाता था कि तूने मेरे भाई को क्यों कहा, मैं तुझे मारूंगा, मेरे भाई के ऊपर उंगली उठाई तूने, जो मैं वो उंगली तोड़ दूंगा। और आज वही भाई एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसी तो नहीं थी मेरी परवरिश। हे भगवान, ऐसा दिन दिखाने से पहले मुझे ऊपर बुला लिया होता तो ही ठीक था। हाँ, आज मैं अपनी औलादों को झगड़ता हुआ देख रही हूँ। भगवान, ऐसा दिन किसी माँ को ना दिखाए कि वो अपनी ही औलाद को, जिसने उसने जन्म दिया है, जिसे इतनी अच्छे से परवरिश दी, पाला पोसा, वो बस एक कमरे के लिए लड़ रही है, झगड़ रही है, एक दूसरे की दुश्मन बन बैठी है। ये मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी जो तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तुम लोगों को सब कुछ सिखाया मैंने, पैसा कमाना सिखाया, खाना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन अच्छा व्यवहार करना शायद मैंने तुम्हें नहीं सिखाया। इसीलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है और मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं भगवान। अरे नहीं माँ, तेरी कोई गलती नहीं है। हाँ माँ, तेरी कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं, मेरी ही गलती है, तभी तो तुम दोनों भाई आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हो। नहीं माँ, मैं तो कब से कह रहा हूँ भैया को कि भैया वो घर छोड़ दो, लेकिन भैया लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कमरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ माँ, मैं भी उस छोटे से कह रहा हूँ कि तुझे क्या ज़रूरत है उस कमरे की, जब तेरा परिवार उस घर में आ जा रहा है, तेरे परिवार के लिए पूरा है वो घर, तो तुझे क्या ज़रूरत है एक एक्स्ट्रा कमरा लेने की? हमारे लिए छोड़ दे वो कमरा, लेकिन ये तैयार है ही नहीं। बच्चों, यही है
सब जगह चल रहा है। कोई संतोष करने के लिए तैयार ही नहीं है। सबका यही कहना है, ये नहीं छोड़ रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं। वो कह रहा है वो नहीं छोड़ रहा तो मैं क्यों छोड़ूं। अरे दोनों में से कोई एक पहल करके तो देखो कि ले ले भाई, तू ये कमरा ले ले, मुझे इस कमरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर बनवा दिया, एक कमरे से क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम दोनों के लिए पर्याप्त है ये घर, लेकिन तुम लोगों का लालच तुम लोगों को वो कमरा छोड़ने के लिए मना कर रहा है। तुम लोगों का मन नहीं मान रहा है कि किसी को एक कमरा ज़्यादा मिल जाए। अरे कोई एक पहल करके तो देखो, दूसरा भाई अपने आप तैयार हो जाएगा। बच्चों, भाई तो भरत जी थे जिन्हें राजकाज गद्दी सब कुछ मिली, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और राम जी के चरण पादुका को रखकर 14 साल इंतजार किया राम जी का, उनकी सेवा की। अगर वो चाहते तो सब कुछ उन्हें मिला हुआ था। वो चाहते तो वो राज करते, आराम से राजा का जीवन जीते, लेकिन उन्होंने अपने भाई होने का फर्ज निभाया। आजकल के भाई हैं जो भाई भाई के दुश्मन बन बैठे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जगह जमीन के लिए भाई भाई से बोलता नहीं है, भाई भाई की तरफ देखता नहीं है, यहाँ तक कि एक दूसरे का खून तक कर देते हैं, कत्ल तक कर देते हैं, और उसका भुगतान बाद में उनके बच्चों को करना पड़ता है। आज तक तो मैं सिर्फ सुनती आई थी, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि एक छोटे से कमरे के लिए तुम दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हो। कैसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हो, एक दूसरे को मारने तक के लिए खड़े हो गए हो। आज मैं अपने ही बच्चों में देख रही हूँ, मुझे कितना दुख हो रहा है वो मैं ही जानती हूँ। ये सब देखने से पहले अगर मैं मर गई होती तो ही अच्छा होता। मेरे पता नहीं कौन से कर्म थे जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे एक कमरे के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। बता बेटा, ये घर किसने बनवाया? तेरे पापा ने बनवाया ना। तुम लोगों के पापा ऊपर गए भगवान के पास, तो क्या ये घर साथ में लेके गए? हाँ, अब कुछ समय बाद मैं चली जाऊंगी। हाँ, तो क्या मैं ये घर अपने साथ ऊपर लेके चली जाऊंगी या अपने गहने ऊपर लेके चली जाऊंगी? तुम लोगों को दे के जाऊंगी ना। और कल को तुम लोग मरोगे तो क्या तुम लोग ये घर, ये जमीन, ये जायदाद ऊपर लेके जाओगे? अपने बच्चों को दे के जाओगे ना। जब तक सही सलामत रहेगा बच्चे इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो बेच देंगे, नहीं तो तुड़वा देंगे। हाँ, उसके लिए क्या झगड़ा करना बच्चों? बच्चों, ये घर, ये जगह, ये जमीन, ये रुपए, ये पैसे, ये रिश्ते सब यहीं रह जाएंगे। पर तुम लोग ऐसा कर्म मत करो कि तुम भगवान के पास जाओ तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो कि हम ऐसा जीवन जी के वहाँ से आए हैं। ऐसा कर्म करो कि उनके सामने सर ऊंचा करके खड़े हो सको कि हाँ, हमने कुछ बनाया हो चाहे नहीं बनाया हो, पर हमने कर्म बहुत अच्छे किए हैं भगवान। माँ, तुम सही कह रही हो। बिना मतलब हम लोग उस कमरे के लिए लड़ रहे हैं। मुझे उस कमरे की ज़रूरत नहीं है। मैं वो कमरा मैं छोटे को दे देता हूँ। छोटे का परिवार बड़ा है, उसे काम आएगा। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए वो कमरा। वो कमरा आप ही रखो, आपको काम आएगा। आप बड़े हो ना, आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। आप रखो। भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो भैया। नहीं नहीं छोटे, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। गलती मेरी है। मैं बड़ा होकर के भी इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ रहा था। तू मुझे माफ़ कर दे। बहू, तुम्हें अपने अपने पति को समझाना चाहिए तो तुम लोग इनके साथ शामिल हो गए। तुम लोग खुद झगड़ा कर रही हो, किसके लिए? कमरे के लिए? हाँ हाँ मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। हमें समझना चाहिए, हम नहीं समझ पाए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ मम्मी जी, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे ज़ुबान लड़ाई और झगड़ा किया। भैया, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी तुम लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सब कुछ यहीं रह जाएगा। चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, चाहे कितना भी घर बनवा लो, चाहे अपने बच्चे को कितनी भी अच्छे स्कूल में डाल लो, कितना भी गहना बनवा लो, सब यहीं छोड़ के जाना है। मैं माँ होकर तुम लोगों को यही शिक्षा दूंगी कि 4 दिन की ज़िंदगी है, खुशी से बिताओ, घुल मिल के रहो, एक दूसरे से प्यार से बातें करो, हंसो, खेलो, कूदो, हर दिन एक त्यौहार की तरह बिताओ। और आप सबको भी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।